This is Sasikant Rai. Welcome back my YouTube channel. I know how to speak English, and guys, today I will teach you how to start to write or speaking to front of anyone. So, are you ready? Are you ready? Then I will start. Let's go. Guys, before some days I told you some basic classes like English speaking course class 1, and today I'm gonna also tell basic, like you can say that how to write any words in English. हम कैसे कोई भी शब्द को इंग्लिश में लिखते हैं, हम आज आपको वही बताने जा रहे हैं. ठीक है. दूसरी, मैंने आपको कुछ दिन पहले एक वीडियो में बताया था कि कैसे हम इंग्लिश को पहचानते, कैसे हम सीखते हैं, स्टार्ट करते हैं. ठीक है. तो उसी में का सेकेंड पार्ट है. तो हम आज स्टार्ट करते हैं कैसे हम लोग बोलना स्टार्ट करते हैं, कैसे हम लोग लिखना, कोई शब्द अंग्रेजी में इंग्लिश में लिखना होता है तो हम कैसे लिखते हैं. तो गाइज, इफ़ यू आर अ न्यू स्टूडेंट ऑन माई यूट्यूब चैनल, देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. प्लीज़ click the bell icon to regular update. Thank you. First of all, I told you alphabet. In previous classes, I told you alphabet, and I discussed there alphabet. There are two parts, vowels and consonant. You know what vowels and what consonant? आप जानते हैं क्या vowels हैं, क्या consonant होते हैं. डियर, मैंने बताया था आपको कि vowels 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू. ठीक है. अल्फ़ाबेट को हिंदी में वर्णमाला बोलते हैं, और वर्णमाला यानी अल्फ़ाबेट का जो लेटर्स होता है, आपको पता होगा कि ABCD का अक्षर 26 होता है, उसी को हम अल्फ़ाबेट बोलते हैं इंग्लिश में. ठीक है. और उसका लेटर्स गाइज 26 होता है. ठीक है. तो अल्फ़ाबेट एक होता है, 26 लेटर्स होते हैं, और 26 लेटर्स को दो भागों में बांटा गया है, वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट. ठीक है. तो मैंने पहले क्लास में बता दिया हूँ. ठीक है. तो आप मैं इसके आगे बताने जा रहा हूँ. ठीक है. गाइज, आपको पता होगा अल्फ़ाबेट वॉवेल्स और व्यंजन होते हैं. ठीक है. वॉवेल्स और व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट्स. तो गाइज, आपको पता होगा कि हिंदी में आप लोग पढ़े होंगे स्वर. स्वर कितने होते हैं? अ, आ, ई, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ, अंग, आ. पढ़े होंगे आप. ठीक है. तो डियर, दिखाई दे रहा है? आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा. ठीक है. देखिए, आपको पता होगा कि ए का अ होता है, इसका डबल ए होता है, इसका आई होता है, इसका डबल ई होता है. ठीक है. मैं एक बस आपको बताना चाह रहा हूँ. ठीक है. यू, इसका होता है डबल ओ, इसका होता है आर आई, इसका होता है ए, ई होता है, ई से ए, ई आई से ए, ओ से ओ, ए यू से औ, ए एन से अंग, और ए एच से अ. आपको ये पता होना चाहिए डियर फ्रेंड्स. यदि आपको ये पता है तो आप कोई भी इंग्लिश में वर्ड आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं किसी को लिखकर. ठीक है. पढ़कर भी बता सकते हैं. आई होप आप लोगों को तो ये पता ही होगा. ठीक है. फिर भी मैं डिस्कस कर देता हूँ. ए से अ, डबल ए से आ, आई से छोटी, डबल ई से बड़ी, यू से छोटा हूँ, डबल ओ से बड़ा हूँ, आर आई से री, ई से ए, ई आई से ए, ओ से ओ,
ए यू से ओ, ए एन से अंग, ए एच से अ। समझ में आया? तो गाइस इसको हम हिंदी में स्वर बोलते हैं। स्वर कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये हमारा 11 स्वर होता है, इसको हम नहीं लेते हैं, ठीक है। 11 होता है अ से लेकर औ तक, ठीक है। ये स्वर होते हैं हिंदी का। इंग्लिश में 5 होते हैं और हिंदी में 11 होते हैं। आप पढ़े होंगे हिंदी, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया। या आप इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अब एक मैं बोला कि हिंदी में आप लोग पढ़े होंगे व्यंजन, ठीक है। व्यंजन पढ़े होंगे आप लोग, जिसको इंग्लिश में हम लोग कॉन्सोनेंट बोलते हैं। और गाइस कॉन्सोनेंट पता होगा आपको क्या होता है? क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, अड़, त, थ, द, ध, न। दिखाई दे रहा है? दे रहा है। प, फ, ब, भ, म। अभी इतना देखते हैं, ठीक है। ये दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा। तो गाइस क का पता होगा के होता है, के भी होता है और के ए भी होता है, ठीक है। ऐसा समझ में, के भी होता है और के ए भी होता है। तो आप कोई भी बोलते हो, पहले मैं एक ही बताता हूँ, फिर आपको मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। के से क, के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, एन से अंग, या एन जी भी होता है इसका, एन जी, ठीक है। सी एच से च, सी डबल एच से छ, जे से ज, जे एस से झ, एन से इ, एन से अंग भी होता है और एन से इ भी होता है। टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, एन से अड़, एन से अंग, एन से इ, एन से अड़। याद रखिएगा डियर। टी से त, टी से ट भी हुआ, टी से त भी हुआ। अब ये आपके डिपेंड करता है कि आप त बोल रहे हो कि ट बोल रहे हो। टी एच से भी थ होता है, अभी टी एच से ठ भी लिखे हो। डी से ड भी होता है, डी से द भी होता है, डी एच से ढ भी होता है और ध भी होता है। एन से न, पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ और एम से म। आई होप आपको ये पता होगा, फिर भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ डियर, ठीक है। फ्रेंड्स आप लोग इसको ध्यान से सुने और समझे हमें क्या करना चाह रहा हूँ, क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। जब आपको ये आएगा तभी आप कोई वर्ड इंग्लिश में या तो पढ़ सकते हैं या तो लिख सकते हैं। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। यदि आप नए हो, फ्रेशर हो, बिगनर हो, तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, जिससे आपको जो भी मैं अपलोड करूँगा वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, ठीक है डियर। इसको आप लोग नोट कर ले। आगे चलते हैं। म तक हुआ था, ठीक है। य, र, ल, व, लाबी श, मूर्धनी श, तांती श, ह। तो गाइस य का पता होगा वाई होता है, र का आर होता है, एल से ल होता है, वी से व होता है, ठीक है। व और इसका डब्लू भी होता है। एस एस से तलावी स, एस एस से मूर्धनी स और इसका एस होता है सिर्फ। और ये होता है ह है, ठीक है। एच से ह होता है। इसको रेज करता हूँ, ठीक है। फिर आता है छ, ठीक है गाइस। देखिए कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसको दो से मिलाकर हम बनाते हैं, ठीक है। किसे? दो से, ठीक है। तो छ है ना, छ का होता है के एस एच, त्र,
टी आर से त्र होता है। ज्ञ, ज्ञ पता होगा जी वाई से ज्ञ होता है। गाइज इसमें जितना आप लिखे हैं, अगर ए भी लगा रहे हो यहाँ पे वाई ए से य, आर ए से र, तो ये भी सही है, ठीक है। और ये भी आपको दिखेगा कहीं पे बुक में या कोई टीचर बताता हो, गलत नहीं है। मतलब यह वाई से यह भी होता है और वाई ए से भी यह होता है, ठीक है। अब आपको डिपेंड कर रहा है कि आप क्या बताना चाह रहे हो, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ओके, आर यू गेटिंग, समझ में आया? इसको आप एक बार ध्यान से देख लें, ठीक है। देख लिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं कुछ, इसको हम इंग्लिश में, हिंदी को इंग्लिश में लिखते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, आपको लिखना है क म ल। आप इसको कैसे करते हो? आप इसको ऐसे लिखते हो, हिंदी पढ़े होंगे तो आप ऐसे लिखे क धन म धन ल, ठीक है, क म ल। तो गाइस देखिए, मैंने अभी बताया के, क का के, म का एम ए, ल का एल ए, ये भी सही है। लेकिन गाइस अगर ए लास्ट में लगा रहे हो ना, तो आपका ये हो जाएगा के एम ए एल, यानी आपका हिंदी ये हो जाएगा कमला। आप कमला नहीं बोल रहे, आप कमल बोल रहे हो। तो जहां भी आपको सिर्फ एक वर्ड दिखे, एक वर्ड समझ रहे हो ना, मतलब कोई मात्रा ना दिखे, जहां पे कोई मात्रा ना आए वहां पे हम ए लगाते हैं, ठीक है। जैसे क म ल, यहाँ पे कुछ नहीं था तो हम ए सब में लगाए हैं। लेकिन एक बात और, लास्ट में हम उसमें ए नहीं लगाते हैं। जैसे मान लीजिए आप लिखते हो राम, आर ए एम, ऐसे भी होता है और ये भी होता है, लेकिन इसका हम आ नहीं पढ़ते हैं, राम ही पढ़ते हैं। तो आप जब भी आपको कमल लिखना हो तो आप ऐसे ना लिख के क्या लिखेंगे, ये आएगा कमल, ठीक है। अगर ए लगा दोगे तो आपको यहाँ पे कमला हो जाएगा, ठीक है। राम, इसको रामा नहीं राम ही पढ़ते हैं, ठीक है, समझ रहे हो? तो इसका आपका क्या हो जाएगा, इसका जोड़ोगे तो आपको ऐसे लिख मिलेगा क म ल, कमल, ठीक है। और देखते हैं, जैसे लिखना हो सुरेश, सुरेश, सुरेश। गाइस एस अभी मैं बताया दांती सा है ये, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सपेरा वाला सा। सपेरा वाला सा का भी मैं बताया एस होता है, और छोटाऊ का मात्रा का भी मैं बताया यू होता है। तो सु मात्रा है ना, इसीलिए हम ए नहीं लगाए हैं। र का गाइस आर होता है, और ए के मात्रा के लिए मैं बताया ई होता है, और एस एच से स होता है। मैंने बताया कि लास्ट में हम ए नहीं लिखते, इसलिए ये ए ना लिखेंगे, ऐसे आपका क्या हो गया, सुरेश हो गया। लिखना है दिनेश, डी से क्या होता है द, छोटी के मात्रा के लिए मैं बताया आई, ठीक है, आई। नौ का क्या होता है एन, और ए के मात्रा का ई होता है, और एस एस से स होता है, दिनेश। समझ में आ रहा है? समझ रहे हैं आप लोग? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे लिखना है कुरुक्षेत्र, इसका इंग्लिश बताइए। के से क, छोटा के मंत्र का क्यू, आर से र, और यहाँ पे ऊ है, ऊ यानी फिर यू आएगा, कुरु हो गया, कुरु क्षेत्र। क्षेत्र का क्या होता है, आप अभी क्या लिखे, अभी अब क्या लिखे, छ का स्पेलिंग एस एच आएगा, क्या है एस एच, एस एच, ठीक है, आ समझ में, के एस एच होगा यहाँ पे ना, के एस एच, के एस एच। ए है क्षेत्र, ई और टी आर से त्र, कुरुक्षेत्र। गाइस छ का एक्स भी होता है,
ठीक है, एक्स। जैसे आप लिखते हो लक्ष्मी, LAXMI, ये भी लिखते हैं। और आप ऐसे भी लिखते हो LAKSHMEE, या आप यहाँ पे डबल ई भी लगाओगे। समझ में आ रहा है? तो गाइज ऐसे ही हम लिखना या कुछ पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आप बिगिनर हो तो आपको मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ, यानी आपको मैं 0 लेवल से बता रहा हूँ, बेसिक्स बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप सच में कुछ सीखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे आपके दोस्त, आपके फैमिली में जो भी लोग हैं वो कुछ सीखें, ठीक है। जैसे मान लीजिए लिखना है मनीष, मनीष एम से मौ। अब यहाँ पे कोई मात्रा नहीं है तो हम ए लिखेंगे, MA मौ। नीस, N डबल बड़ी का मात्रा क्या होता है E, और SH, मनीष। समझ में आया? समझ में आया? आपको समझ में आया होगा। और गाइज आप एक हिंदी में स्टार्टिंग में पढ़े होंगे ये क, का, की, इसको बोलते हैं की, इसको बोलते हैं की, बोलते हैं कु, कु, इसको बोलते हैं कु, इसको बोलते हैं के, इसको बोलते हैं कै, इसको बोलते हैं को, इसको बोलते हैं कौ, इसको बोलते हैं कंग, इसको बोलते हैं क, ठीक है। तो गाइज इसको हम शायद आप पढ़े होंगे, ककहरा बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। और इसका पता है कि के से क होता है, के ए से का होता है, के आई से की हो गया, के डबल ई से की हो गया, के यू से कु हो गया, के डबल ओ से कु हो गया, के ई से के हो गया, और के ई आई से कै हो गया, के ओ से को हो गया, के ए यू से क हो गया। कंग है तो के ए एन से कंग हो गया, क है तो के ए एच से क हो गया। आपको ये पता होगा, पता है कि इसका हम क से ज्ञ तक क्या करते हैं, इसका आप लिखते हो, ठीक है। लेकिन जहाँ पे अंग, इ, अड़, उसका मतलब कुछ नहीं होता तो उसका हम नहीं लिखते हैं। समझ में आ रहा? तो आप ऐसे, इसका होमवर्क है, आप इसको पूरा ज्ञ तक लिखें, ठीक है। ऐसे जब आप लिखेंगे तो आपको पता होगा कहाँ पे बड़ी की मात्रा में ई डबल ई आएगा, कहाँ पे छोटी की मात्रा पे आई आएगा, ठीक है गाइस। ऐसे आपका टास्क है, होमवर्क है, आपको ज्ञ तक लिखना है, जिसमें मैं पता कि अंग, इ, अड़ का नहीं होता है, बाकी सब आप लिखो। जितना लिखोगे उतना आपको आएगा। आर यू गेटिंग? आर यू गेटिंग? आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। समझ में आया? ओके। अब थोड़ा और एग्जाम्पल नाम लेकर बनाते हैं। जैसे हम लोग कुछ मैसेज भी करते हैं, कोई हम लोगों को मैसेज करता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए कैसे मैसेज, मान लो जैसे आपको पूछना है कि क्या हाल है, तो आप क्या हाल है, आप ये हिंदी में बोलते हो, ठीक है, क्या हाल है। तो आप इसको क्या बोलते हो, के वाई ए, क्या बोलते हो, ठीक है। आधा का है तो के ही लिखेंगे। हाल HAL है, HI भी कोई लिखता है, HAI भी होता है, ठीक है। तो मैसेज ऐसे हम क्या करते हैं, कहीं पे मैसेज करते हैं, इंग्लिश में चैट करते हैं किसी से, ठीक है। इंग्लिश में स्टार्ट होना, ठीक है। अब जैसे कहना है कि मैं ठीक हूँ, अब क्या बोलते हो, मैं MAI, मैं ठीक हूँ, THIK, ठीक, HU हूँ। समझ में? मैं ठीक हूँ। आप कैसे हो? आप कैसे हो? तो आपको बस प्रैक्टिस करना है, किसी से बात करना इंग्लिश में, आप कैसे हो, ठीक है। डबल ए हो जाएगा आप कैसे हो,
KAISE, कैसे, ठीक है, कैसे हो, आप कैसे हो। समझ में आया गाइस, ठीक है। अब कोई पूछ देता कि क्या आप अच्छे हो, क्या आप अच्छे हो, क्या आप अच्छे हो, तो आप इसको बोलते हो क्या, क्या आप अच्छे हो। तो गाइस ऐसे हम क्या करते हैं, इंग्लिश में चैट करते हैं, या तो हम लिखते हैं या तो पढ़ते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे कोई कोई कहता है कि मैं ठीक हूँ, मैं फाइन हूँ, ठीक है, मैं अच्छा हूँ, मैं मस्त हूँ। तो ऐसे ही हम इंग्लिश में क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं बोलना लिखना। समझ में आ गया। अब आपको कहीं लिखने में बोलने में नहीं होना चाहिए, देखिए इसका प्रैक्टिस करना है गाइस, ठीक है। कैसे, कोई और वर्ड हम लेते हैं, जैसे बताया रजनीकांत, रजनीकांत, R A से र, जे ए भी लिख सकते हैं, RJNEE, रजनीकांत, KANT। एक तो ये हो गया, और एक ऐसे भी लोग लिखते हैं RAJANIKANT, ये भी आपका हो गया रजनीकांत, ठीक है। जैसे शशिकांत, लाइक शशिकांत, इसका क्या है, S से स, SH से स सिंगल है, फिर SHI से छोटी की मात्रा, फिर KANT, शशिकांत। समझ में आ गया। ऐसे रविकांत, रविकांत। तो बस आपको लिखना है, स्टार्ट करना है, सब आएगा गाइस, क्यों नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे भी होगा रविकांत। तो ये आपका स्टार्टिंग है, यानी आप स्टार्ट कर रहे हो अभी, ठीक है। दिक्कत होगी, समस्या होगी थोड़ा बहुत, लेकिन धीरे धीरे आपका हर चीज़ ठीक होने लगेगा गाइस, ठीक है। एक ही दिन में कोई चीज़ नहीं हो सकता, बस उसके लिए आपको लगना पड़ेगा, आपको मेरे क्लास को ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखें, जिससे आपको कुछ ना कुछ कंक्लूजन मिले, यानी कुछ आपको सीखने को मिले। आई होप बहुत इजी है, आप लोग समझे होंगे, आप लोगों को पता है, ठीक है। तभी भी देखिए इसको, वीडियो को नहीं भी पता है फिर भी देखिए, जिससे आपको आगे बढ़ने में मदद मिलेगी, ठीक है। आया समझ में। ये तो गाइस हम क्या करते हैं, हिंदी को इंग्लिश में कर, लेकिन कहीं कहीं क्या होता है, फ का एफ होता है, फ का एफ होता है, आप अभी PH भी पढ़े हो, ठीक है। तो इंग्लिश धीरे धीरे जब ये जान जाओगे तो पता होने रहे, उसके लिए आपको रीडिंग लगाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। कैसे बच्चों को हम लोग क्लास में बुलवा बुलवा कर पढ़ाते हैं, क्योंकि जब वो बोलेगा तब उसको माइंड में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या पढ़ रहा हूँ, ठीक है। समझ में आ रहा है। छोटा छोटा वर्ड आपको बनाना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। लाइक जैसे READ, आर से र, ई से बड़ी की मंत्र री, AD, रीड पढ़ेंगे। अब इसको रीड नहीं पढ़ेंगे, रीड पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, रीड। जैसे FAT, F से फ, A से ए का मात्रा, जब F के बाद ए आता तो ए पढ़ते हैं, T, फैट। SAD, सैड। MAD, मैड। समझ में आ रहा। तो आप पढ़ना स्टार्ट करो, धीरे धीरे आपको आएगा,
समझ में आ रहा है? जैसे छोटा छोटा वर्ड आपको बता रहा हूं, कुछ बड़ा नहीं, लाइक बी ई बी, सी ओ एम ई कम, एच ई आर ई हियर, हियर, ठीक है। जी ओ, जी से गो, ओ से ओ, गो, ठीक है। पी एल ए वाई, पी एल ए वाई, प्ले। ऐसे आपको एक एक अक्षर मिलाकर पढ़ना है, ठीक है। स्टार्टिंग से आपको करना है। पढ़ने आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो फिर भी आपको ऐसे पढ़ना स्टार्ट करना है, ठीक है। लाइक मैं कुछ लिख रहा हूँ यहाँ पे, आपको पढ़ना है।